स्विमिंग पूल फिर से ठीक कर दिया गया है। यह अमेरिकी मरीन डिवीजन के पूरे सैनिकों के पीछे हटने के लिए पर्याप्त है। यह 7वीं बटालियन के लिए सबसे अस्वीकार्य परिणाम है। उन्होंने कुछ गिनी चुनी गोलियों की गिनती की और तबाह हो चुके टैंक से 2 तोप के गोलों को इकट्ठा किया, साथ ही एक टूटी फूटी ट्रैक्टर जिसे किसी तरह चलाया जा सकता था। इनसे तीसरी बार पुल को उड़ाना लगभग असंभव है, लेकिन जब तक पुल मौजूद है 7वीं कंपनी का आक्रमण नहीं रुकेगा। रात में वू वानली ने गाइडेंस अधिकारी मे शेंग के आदेश पर समय समय पर शुइमन ब्रिज के चारों ओर सीटी बजाई ताकि अमेरिकी सेना की रक्षा को विचलित किया जा सके। जैसे ही आखिरी बार सीटी बजने की आवाज खत्म हुई, 4 सेनानी सामने से हमला करके अपने जीवन का बलिदान देते हुए अमेरिकन सेना का ध्यान खींचते हैं। इस बीच मार्गदर्शक ने उस गाड़ी को आग लगा दी और पहाड़ से नीचे की ओर धक्का दिया और उन 4 आत्मघाती सैनिकों की तरह चोरी छिपे पुल को उड़ाने के लिए वू वानली को 10 सेकंड का मौका दिया। 5 किलोनी बारूद के साथ पहाड़ से अच्छी तरह फिसलते हुए शुई डोंगफांग पहुंचे। लेकिन जैसे ही वह पुल की ओर रेंगते हुए जा रहे थे, गोला अचानक से गिर गया और ठीक पुल के मध्य में आ गिरा। लेकिन जब अमेरिकी सेना ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने तुरंत गोली नहीं चलाई, क्योंकि उन्हें इस दृढ़ स्वभाव के स्वेच्छा सैनिक को घुटनों पर झुककर माफी मांगते देखना था। लेकिन 5000 ली ने बिना हिचकिचाए गोली मारकर गोला बारूद को विस्फोटित कर दिया। एक क्षण में अमेरिकी सेना की दर्जनों बंदूकें उस पर एक साथ आग बरसाने लगी। लेकिन 5000 ली ने आखिरी मौके पर, भले ही कई गोली लग चुकी थी, पूरी ताकत लगाकर फायरिंग कर विस्फोट किया और फिर से शुइमन ब्रिज को उड़ा दिया। पुल पर मौजूद सभी दुश्मनों को अपने साथ ले जाकर दफन कर दिया। 7वें दल ने इस लड़ाई के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित पूरे स्टील का पुल शुइमन ब्रिज पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका था, जिससे अमेरिकी समुद्र पहली डिवीजन सुरक्षित उस पर चढ़कर भाग गई। और इस कोरियाई युद्ध में 7वीं कंपनी में केवल वू वानली ही भाग्यवश जीवित बचा। रिपोर्ट, रेड कैंप में 221 लोग थे, जिनमें से 100 से अधिक लोग मारे गए। रिपोर्ट, ग्राउंड स्टाफ विशेषज्ञों की संख्या 157 थी, वास्तविक उपस्थिति 1 व्यक्ति। कांग में युएनचाओ युद्ध अभियान में जिसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया वह था बर्फ दियाओ लियान। उन्होंने अमेरिकी सेना की वापसी को रोकने के लिए कुल हमले से पहले ही शुइमन पुल के पीछे रक्षा की थी, लेकिन ठंड से बचने की सामग्री न होने के कारण वे पूरी तरह से जम गए और जीवन के अंतिम क्षणों में भी लड़ाई की स्थिति बनाए रखी, बिना जरा भी ढिलाई के। जब चांगजिन झील फिल्म प्रदर्शित हो रही थी, बहुत से दर्शक देखने के बाद जिज्ञासु थे कि उसमें कोई अतिरिक्त दृश्य क्यों नहीं था। सिनेमा घर से बाहर निकलते समय उन्होंने जब रोशनी और खुशहाल शहर देखा, तब एहसास हुआ